हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आप लोगों को पता ही है कि 5 सितंबर जो कि हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए बच्चों, कि आपके जीवन में कोई भी शख्स अगर आपको कुछ भी सिखाया हो, वो आपके जीवन में एक शिक्षक की तरह, चाहे आपका दोस्त हो। और माता पिता की तो कोई बात ही नहीं है। माँ तो जो है दुनिया की सबसे बेहतर शिक्षक अगर कोई है तो वो माँ ही है। मतलब कि और सबसे पहला शिक्षक जो हमारी जिंदगी में जो सबसे पहला शिक्षक है वो हमारी माँ है। और सबसे बेहतर शिक्षक भी कौन है? तो हमारी माँ है। और हमारे जीवन में जितने भी लोग आते हैं जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, वो सभी हम लोग के जीवन में समझ लीजिए कि एक शिक्षक की तरह ही है। हम लोग खुद में भी एक शिक्षक हैं, क्योंकि हमें खुद से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारी जिंदगी में जो है, कभी भी हम लोग अगर डीमोटिवेट फील करते हैं और हम लोगों को अगर मोटिवेशन चाहिए होता है, तो देखिए सबसे बड़ा मोटिवेशन जो व्यक्ति के लिए होता है वो खुद का मोटिवेशन होता है। आप कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, चाहे मूवी देख लीजिए, वो मोटिवेशन केवल आपको जब तक आप मूवी देखिएगा, जब तक वीडियो देखिएगा, तभी तक वो मोटिवेशन आपके दिमाग में चलते रहेगा। फिर एक बार आप जब वीडियो स्किप कीजिएगा तो वो मोटिवेशन भी आपको वीडियो के साथ ही स्किप हो जाएगा। तो अगर सबसे बड़ा दुनिया में कोई मोटिवेशन है तो वो इंटरनल मोटिवेशन। जब तक आप खुद को इंस्पायर नहीं कीजिएगा, तब तक आपको जीवन में मोटिवेशन नहीं मिलेगा। चाहे आप कोई भी वीडियो देख लो, चाहे कोई भी मूवी देख लो, लेकिन मोटिवेशन के लिए सबसे बड़ा चीज है वो इंटरनल मोटिवेशन। उसके बिना आप मोटिवेट नहीं हो पाइए। तो आइए देखते हैं हम लोग के वीडियो में। और शिक्षक दिवस के आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं एक शिक्षक के रूप में हूं, तो मेरी तरफ से जितने भी हैं बच्चे, सभी को अग्रिम शुभकामनाएं आपके आगे के जीवन के लिए। सबको बेस्ट ऑफ लक है कि आप अपने जीवन में सफल होइए। ठीक है, तो ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग का जो विषय वस्तु है उसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे। उसमें पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन, ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज। उसके बाद जो है उसमें हम लोग जो ट्राइगोनोमेट्रिकल वैल्यूज पढ़े थे स्पेसिफिक एंगल्स के लिए। और उसका जो है एक टेबल आपको हम शॉर्टकट बताए थे ध्यान में रखने के लिए। अब हम लोग उसी टेबल पे जो है कुछ सवाल बनाएंगे और उसके बाद देखेंगे एक्सरसाइज 8.2। पहले थोड़ा सा कुछ थ्योरी देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8.2। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या? तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू जितने भी थे, साइन ऑफ थीटा, थीटा की जगह पे 0, 30, 45, 60 और 90। सिमिलरली कॉस थीटा के लिए भी पढ़ा था, टेन थीटा के लिए भी पढ़ा था। और कॉस का रेसिप्रोकल हो जाता है आपको कॉसेक थीटा, साइन का हो जाता है कॉसेक थीटा, कॉस का हो जाता है आपको सेक थीटा और टेन का हो जाता है आपको कॉट ऑफ थीटा। और इस तरह से भी हम टेन का निकाल सकते हैं कि अगर आपको साइन और कॉस का पता है और टेन का निकालना है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर सकते हैं। और कॉट में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी का जस्ट रिवर्स, क्योंकि टेन और कॉट आपस में रिवर्स है, तो जो टेन का फॉर्मूला होगा कॉट का फॉर्मूला वही हो जाएगा, लेकिन रेसिप्रोकल का। तो इस तरह से ये सब एंगल का वैल्यू हम लोग पढ़े, 0, 30, 45, 60 और 90 का। इसी में हम लोगों ने देखा था एक की पॉइंट कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। मतलब साइन थीटा का वैल्यू जो होगा वो इंक्रीज करेगा, यानी बढ़ेगा। किसके वैल्यू से? अगर थीटा का वैल्यू बढ़ रहा, क्या मतलब हुआ कि जैसे आपसे हम पूछे कि साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री में किसका वैल्यू बढ़ा,
तो देखिए वो क्या बताएं कि अगर थीटा बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगा, मतलब कि 60 ज्यादा है, इसका मतलब साइन 60 का वैल्यू साइन 30 से बड़ा होगा। यही चीज कॉस में रिवर्स हो जाता है कि द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। मतलब अगर थीटा बढ़ रहा है तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स कि अगर इसी में आपसे पूछा जाए cos 30 और cos 60 के वैल्यू में कौन सा बड़ा, देखिए थीटा इंक्रीज करेगा तो वैल्यू डिक्रीज करेगा, मतलब cos थीटा का वैल्यू cos 30 का वैल्यू cos 60 के वैल्यू से क्या होगा, वो बड़ा। तो ये सब थ्योरी हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला भी देखा था कि जैसे मान लीजिए कि फॉर्मूला अगर आपके पास है 2 tan ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर ऑफ थीटा। देखिए थीटा की जगह पे आपको 30 डिग्री यहां भी जो होगा वो सेम होगा क्योंकि दोनों थीटा है। तो अगर ऐसा सवाल होगा तो आपको क्या करना है बताएं हम वीडियो के पार्ट 2 में। तो उसमें क्या बताए थे कि अगर 30 है तो tan 30 का वैल्यू पुट करेंगे और बेसिक कैलकुलेशन करके आंसर निकालेंगे। और एक शॉर्टकट भी आपको हम दिए थे जो कि हम लोग को इसका फॉर्मूला आगे की क्लास में पढ़ना है, लेकिन टाइम को बचाने के लिए हम ये फॉर्मूला दिमाग में रख सकते हैं। नहीं भी रखेंगे तो कोई बात नहीं, वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर रखेंगे और एग्जाम में बाय द वे पूछ दिया तो आपका समय बचेगा ऑब्जेक्टिव के लिए। इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है साइन ऑफ 2 थीटा, मतलब जो यहाँ थीटा होगा उसी को डबल करके साइन के साथ लगा देंगे। मान लीजिए अगर थीटा इधर 30 है तो इसका आंसर हो जाएगा साइन 60, 30 इंटू 2 साइन 60। तो समय आपका बच जाएगा। इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 हो जाता है। इसी तरह से फॉर्मूला हो जाता है आपको 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर ऑफ थीटा। इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है cos ऑफ 2 थीटा। तो आप क्या बता रहे हैं, देखिए एक तो आप बेसिक मेथड आपको पता है कि इसका वैल्यू पुट करेंगे, बेसिक कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। दूसरा, आपको अगर समय बचाना है तो आप बस दिमाग में रखिएगा कि इसका फॉर्मूला हो जाता है साइन ऑफ 2 थीटा, यानी जो थीटा होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, डबल कर देंगे। इसके लिए cos 2 थीटा, यही क्वेश्चन अगर आता कि थीटा की जगह 30 तो इसका आंसर हो जाता cos ऑफ कितना डिग्री हो जाता, 30 इंटू 2 कितना हो जाता, तो 60 हो जाता है। तो cos ऑफ 60 का वैल्यू हो जाता है कितना, तो 1/2। और इसी तरह से अगर आ जाए 2 tan ऑफ थीटा अपॉन 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा, ये दोनों देखिए इसमें प्लस प्लस रहा तो साइन 2 थीटा और माइनस रहा तो tan ऑफ 2 थीटा। और यहां पे कितना हो जाएगा, तो tan और 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 60। और tan 60 का वैल्यू कितना हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखिए क्या बता रहे हैं आपको कि अगर ऐसा फॉर्म रहे और ऐसा फॉर्म रहे, प्लस रहे तो साइन 2 थीटा, माइनस रहे तो tan थीटा, और अगर अलग हो जाए यानी ऊपर में माइनस नीचे में प्लस और दोनों टर्म अगर सेम रहे तो वो हो जाता है cos ऑफ 2 थीटा। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे तो सवाल बनाने में आपको समय ये एग्जाम में बचाएगा। बाकी बेसिक कैलकुलेशन तो हम लोग को पता ही है कि वैल्यू पुट करके बेसिक कैलकुलेशन लगाएंगे और आंसर मिल जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, सारा वैल्यू पता रखना है। ये पता रखना है कि साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है कि जब थीटा भी इंक्रीज करे, यानी थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा भी बढ़ेगा। कॉस में क्या होता है कि अगर थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा का वैल्यू घटेगा। बाकी ये 3 फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना। बात क्लियर है? चलिए ये सब थ्योरी को हम लोग संभाल के रखते हुए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग का चैप्टर है एक्सरसाइज 8.2, जिसमें हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का जो वैल्यू हम लोग सीखे हैं उसी को अप्लाई करना। तो देखते हैं एक्सरसाइज 8.2। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 और इससे जो रिलेटेड थ्योरी है उसके लिए आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में पार्ट 2 का वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा, ठीक है ना, तभी आपको ये समझ में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है
इवेल्युएट द फॉलोइंग, यानी इन सब का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। आइए निकालते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यहां से तो साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, साइन 30 और कॉस 60 और दोनों को प्रोडक्ट करके ऐड किया हुआ। तो आइए निकालते हैं। देखिए तो हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री के वैल्यू टेबल से साइन 60 का वैल्यू हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। कॉस 30 का वैल्यू आपको पता ही है, ये भी आपको हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस यहां से देखिए साइन 30 का वैल्यू हो जाता है 1/2 या इंटू कर देंगे और ये हो जाएगा इंटू में कितना, तो 1/2। क्लियर। तो अब देखिए इसका बेसिक कैलकुलेशन अगर हम लोग करें तो ये आपको हो जाएगा 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस 1/4, अब ये हो जाएगा आपको 4/4 और ये कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा 1, यानी इसका आंसर आपको हो गया 1। क्या किए हम लोग, सारा वैल्यू पुट किए, जो साइन था यहाँ इंटू था, इंटू लगाया, इंटू था, इंटू लगाया, यहाँ प्लस था, प्लस लगाया और सारा वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल के रखे, फिर बेसिक कैलकुलेशन किए, इस दोनों को इंटू, इस दोनों को इंटू, फिर इस दोनों को प्लस, तो 4/4 कैंसिल आउट होके 1 आ गया। इस तरह से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए ये आपको हो जाएगा 2 इंटू 1045 का वैल्यू 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, प्लस cos 30 तो हम लोग यहाँ यूज किए थे, cos 30 का वैल्यू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 का भी वैल्यू हो जाता है आपको स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ आप ट्रिक भी लगा सकते हो कि cos और साइन, यानी cos और साइन में अगर दोनों का जो सम है, यानी यहाँ 60 है यहाँ 30 है, अगर ये वैल्यू अगर √3/2 दे रहा है तो ये भी वैल्यू √3/2 देगा। अगर यहाँ होता 60 यहाँ 30 तो cos 60 का हो जाता 1/2, cos 60 का हो जाता 1/2 और sin 30 का भी हो जाता 1/2, यानी cos और sin अगर दोनों वैल्यू को ऐड करने पर, यानी जो एंगल में है उसको ऐड करने पर अगर 90 हो रहा है तो दोनों का जो वैल्यू है वो सेम होता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं sin 60 √3/2, cos 30 √3/2। अगर यहाँ होता sin 30 और यहाँ होता cos 60 तो भी वैल्यू सेम होता। अगर यहाँ होता sin 45, यहाँ होता cos 45 तो भी दोनों का वैल्यू सेम होता। इस तरह से हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं, यानी इसमें से आपको कोई एक वैल्यू पता होना चाहिए, तभी आप सेकंड का लिख सकते हैं, तभी आपको पता रहेगा कि दोनों सेम होगा। जैसे cos 30 का अगर पता है तो sin 60 का सेम होगा, अगर cos 60 का पता है तो sin 30 का सेम होगा, cos 45 का पता है तो sin 45 का सेम होगा। इस तरह से हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं। अब देखिए इसका बेसिक कैलकुलेशन अगर करें हम लोग, ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3/4 माइनस में ये भी हो जाएगा 3/4। तो ये देखिए ये और ये कैंसिल आउट, एक प्लस और एक माइनस, इसका आंसर हो जाएगा आपको 2। क्लियर। इस तरह से हम लोग ये बेसिक कैलकुलेशन करके आसानी से निकाल सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो 3rd नंबर के क्वेश्चन में देखिए यहां पे अगर वैल्यू निकाले तो cos 45 का वैल्यू हो जाता है 1/2 और देखिए cos 45 sec 45 है तो cos का रेसिप्रोकल होता है, तो अगर ये 1/√2 है तो ये कितना हो जाएगा √2 और cos sec 30 है यानी ये sin का रेसिप्रोकल होता है और हम लोग जानते हैं कि sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 तो cosec 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे देखिए, तो देखिए यहां से क्या करेंगे तो ये दोनों से मतलब ये दोनों जो आया है इससे आया है, ये अकेला है, ये अकेला है तो नीचे में कुछ नहीं, तो यहां हम लोग क्या दे देंगे 1 दे देंगे। क्लियर। अब यहां से क्या हो जाएगा तो 1/√2 ये डिवाइड में इंटू में आएगा तो ये आपको हो जाएगा 1/, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2 प्लस ये √2 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब इसका चाहे तो हम लोग रेशनलाइजेशन कर सकते हैं और अगर रेशनलाइजेशन करें तो ये आपको कितना हो जाएगा तो देखिए ये हो जाएगा आपको 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 2 माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2
तो ये आपको हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 को बाहर रखे और ये हो जाएगा आपको कितना, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए, तो आप ऊपर में भी देख सकते हैं कि अगर हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 और नीचे बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन 2। तो इस तरह से हम लोग ये बना सकते हैं। क्या किए, सबसे पहले सबका वैल्यू पुट किए, यहां से देखें कि 1/√2 साथ में था, ये अकेला था तो नीचे 1 दे दी। अब ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में लाए तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 ऊपर और ये वाला नीचे। अब इसका हम लोग रैशनलाइजेशन कर लिए, प्लस था माइनस से ऊपर माइनस से नीचे मल्टीप्लाई किए, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, ऊपर में तो सेम हो जाएगा क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा। ये √2 बाहर रखेंगे, a प्लस बी माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। उसके बाद इस दोनों में √2 कॉमन लिए तो ये हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ कितना √2, ये हो जाएगा -1, नीचे में √2 और 4 माइनस 2 हो जाएगा। √2 से √2 क्या हो गया, कैंसिल आउट और ये हम लोग का आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग ये सवाल बना सकते हैं। सिर्फ आपको वैल्यू पता रखना है और बेसिक कैलकुलेशन ठीक ठाक रखना, तभी ये सवाल बनेगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सवाल नंबर 4 को यहाँ पे बनाते हैं। देखिए इसमें भी आपको सबका वैल्यू पुट करके निकालना है। यहां से क्या करते हैं, इसको हम यहां से मिटाते हैं। आप वीडियो को पॉज करके और नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको हम मिटाने जा रहे हैं, तो वीडियो को आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऊंचा मंदिर ऊंची है शान मैया तेरी चरणों में झुके। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बुक में जो है ये 45 के जगह पे 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो आप बेसिक कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा। वो सेक की जगह सेक 45 यहाँ पे हो गया था, तो आप बुक में जो है 30 डिग्री दिया गया, तो आप सेक 30 का वैल्यू रख के इस तरह से निकाल लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब अगर देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, तो इस क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान देना है। तो sin 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 प्लस tan 45 का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस cosec 60 डिग्री, तो sin 60 का अगर √3/2 इसका हो जाएगा 2/√3 अपॉन, ये देखिए sec 30 का वैल्यू भी आपको हो जाएगा 2 अपॉन √3 प्लस cos 60 का 1/2 और cot 45 का हो जाएगा आपको 1। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करें तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 एंड √3। अब देखिए यहां से क्या बच जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा √3 प्लस ये हो जाएगा आपको 2 √3 माइनस में कितना हो जाएगा √3 कैंसिल और 2 2 जा 4। अब देखिए यहां से इसका अगर हम एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा आपको 2 √3। अब देखिए √3 कैंसिल, तो 2 2 जा 4 प्लस ये 2 2 कैंसिल, ये हो गया √3 प्लस ये हो जाएगा आपको 2 एंड √3। अब देखिए क्या करेंगे, तो यहां से जो सेम कैटेगरी का उसको एक साथ, ये दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस ऑफ 4 अपॉन, देखिए ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से बच जाएगा आपको कितना, तो ये हो जाएगा आपको 3 और प्लस में 4, ये आ गया हम लोग को। अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए नीचे वाला को मिटाते हैं। आप देखिए क्या करेंगे,
अब यहां से हम लोगों को इसका रेशनलाइजेशन करना है। तो रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, ध्यान देना है। देखिए, तो रेशनलाइजेशन के लिए हम लोग जानते हैं कि नीचे जो साइन रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर का कर रहे हैं तो वही रखेंगे सब कुछ, सिर्फ उसका साइन क्या करेंगे तो चेंज कर देंगे। तो यहां से हम लोग क्या किए तो साइन चेंज कर दिए, इसको भी यहां से हटा ही देते हैं। तो अब देखिए क्या करें, ध्यान से देखना। अब ऊपर देखिए आपको फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा, दोनों सेम। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी ऊपर में a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 3 इंटू 3 और रूट 3 इंटू रूट 3, माइनस में 2ab तो ये हो जाएगा 24 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 2ab प्लस b का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा आपको कितना तो 27 माइनस ऑफ 16। अब देखिए इसका अगर हम लोग आंसर लिखें तो ये आंसर कितना हो जाएगा, तो ये दोनों सम हो जाएगा तो 43 माइनस 24 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 11। तो यही हम लोग का हो गया आंसर। तो इस तरह से हम लोग देखिए, इसमें बेसिक कैलकुलेशन आपको अच्छा रखना पड़ेगा, तभी इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। वैल्यू तो हम लोग चलिए वैल्यू टेबल से पुट कर देंगे, लेकिन उसके बाद जो ये मेन है यानी ये बेसिक कैलकुलेशन आपको पूरा क्लियर रखना पड़ेगा, तभी आप इस सवाल को आसानी से बना सकते हो। और अगर बेसिक कैलकुलेशन आपका ठीक नहीं है तो उसको ठीक करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो बेसिक सवाल कीजिए। जो भी स्क्वायर रूट वाला होगा, जो भी सम वाला होगा, फ्रैक्शनल में सबट्रैक्शन वाला होगा, सबको आप सॉल्व कीजिए, तभी आपका बेसिक कैलकुलेशन अच्छा होगा। क्लियर है? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अगर क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग यहां से देखें, देखिए कैसे बने क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ, ठीक है, इसका वैल्यू हम पुट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का 5, यहां 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 एंड कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर ऑफ 30, और सेक का वैल्यू हो जाता है 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 10 45 का वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर अपॉन यहां देखिए साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर और ये हो जाएगा रूट 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए आप ध्यान से देखिए, तो ऊपर में 5 इंटू 1/4 ये हो जाएगा प्लस 4 इंटू ये आपको हो जाएगा 4/3, स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस में 1 अपॉन इसका वैल्यू 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4। अब इस टर्म को ध्यान से आप देखिए, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 प्लस 1 अपॉन 4, 4/4 कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा, मतलब ये आपको हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस ऑफ 1 अपॉन ये 1 हो गया, ये 1 हट जाएगा। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15, ये 3 4 जा 12 और ये आपको हो जाएगा 64 माइनस में कितना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। अब हम लोग यहां से इसका वैल्यू लिखें तो ये आप देखिए 64 माइनस 12 52 और 52 प्लस 15 ये हो जाएगा आपको कितना तो 67 यहाँ पे कितना है तो 52 प्लस 15 ये हो जाएगा 67/12। इस तरह से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इसमें बेसिक कैलकुलेशन जितना बढ़िया रखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको उतना ही आसानी से बनेगा। क्या किया यहाँ, तो यहां से हम लोग क्या किए देख लीजिएगा, फिर से देख लीजिए, यहां से क्या किए हैं
यहां से इसका एलसीएम, नीचे तो 1 हो ही गया, एलसीएम हो गया इसका कितना, तो 12, ये हो जाएगा आपको 15 प्लस 64 माइनस 12। अब इसका करेंगे तो देखिए दोनों प्लस में है, तो इस दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 79 माइनस 12 अपॉन 12। अब सब्ट्रैक्शन कीजिएगा तो 67 अपॉन 12। तो इस तरह से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो बेसिक कैलकुलेशन मेन है, इसमें वैल्यू आप रख दीजिएगा, फिर बेसिक कैलकुलेशन कीजिएगा, तभी आपका आंसर मैच करेगा। इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप ये पांचों क्वेश्चन को फिर से बनाइएगा, देखिएगा कि कहां आप फंस रहे हो। वैसे फंसोगे तो नहीं, कब नहीं फंसोगे, तो जब आपका बेसिक कैलकुलेशन क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 2 दोनों एक साथ। देखिए करा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और देखिए वही क्वेश्चन है जो हम लोग आज थ्योरी में देखे हैं, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए क्या बताया है, एक तो बेसिक मेथड है कि आप इसका वैल्यू यानी tan 30 का और tan 30 का पुट कीजिए, फिर बेसिक कैलकुलेशन करके निकाल लीजिए, ठीक है। और दूसरा मेथड आपको हम शॉर्टकट बताए हुए हैं इस वीडियो की शुरुआत में, तो उसमें आप देखिएगा कि इसका फॉर्मूला आपको हम बताए थे कि साइन ऑफ 2 थीटा होता, और थीटा यहाँ 30 है, तो अगर थीटा की जगह पे 30 रखिएगा तो आपको वैल्यू आ जाएगा sin 60, यानी ऑप्शन ए। देखिए कितना आसानी से बन गया, बिना कैलकुलेशन के हम लोग सवाल को बना लिए। अगर ये फॉर्मूला दिमाग में आप रखिएगा तो आसानी से बनेगा, अन्यथा आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का वैल्यू पुट कीजिए, फिर बेसिक कैलकुलेशन लगाइए, फिर आपको आएगा √3/2, और √3/2 को लिखेंगे हम लोग sin 60। चलिए इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप कमेंट में फेंक के मारिए, इसका भी आपको बताना है और इसका भी आपको ही बताना है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, जो आपको ये वीडियो है उसके शुरुआत में आप दोनों का फॉर्मूला चेक कीजिएगा क्या है, उसके बाद आपको इस चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट में फेंक के मारिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, sin 2a 2 sin a is to when a is equal to, देखिए इसको हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे। अगर 0 के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा sin 0, और sin 0 का वैल्यू 0 होता, यहां भी sin 0 का वैल्यू 0 into 2 यानी 0 is equal to 0, यानी ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा ए। बाकी तीनों ऑप्शन चेक कीजिएगा, LHS RHS बराबर नहीं होगा तो ये आंसर हो जाएगा ए। बाकी इसका आंसर और इसका आंसर, दोनों का आंसर आप कमेंट में फेंक के मारिए। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए दे रखा है कि tan a plus b is equal to square root of 3। अगर यहां से हम लोग लिखें तो देखिए इसका जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो ये आपको हो जाएगा गिवन दैट, सबसे पहले आप लिख दीजिए, क्लियर है। और यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि tan of a plus b is equal to, यहां से देखिए क्या करेंगे, तो tan of a plus b is equal to हम लोग लिख सकते हैं tan of, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हम लोग लिख सकते हैं tan of 60 डिग्री। तो यहां से tan और tan को कैंसिल आउट नहीं करना, भूल से भी नहीं कि tan और tan को काट दिए, यहां से दोनों तरफ tan को आप हटा सकते हो और लिख सकते हो कि a plus b is equal to 60 डिग्री। ये क्यों हटता है वो हम लोग आगे के क्लास में, जब क्लास 12 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तब पता चलेगा, फिलहाल आपको बस हटा देना है। फिर सेकेंड इक्वेशन देखेंगे, इसके लिए अगेन यहां से लिख सकते हो क्या, तो tan of a minus of b 1 by square root of 3, यहां से क्या लिखेंगे, तो देख लीजिए यहां हो जाएगा tan of a minus b is equal to tan of 30 डिग्री। यहां से क्या हो जाएगा a minus b is equal to 30 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सीखे हुए हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लेकिन इस टाइप का अगर इक्वेशन आपको दिया गया है कि एक तरफ a प्लस बी एक तरफ a माइनस बी, इसका एक शॉर्टकट है, उसको आप ध्यान में रखिए।
तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए बाकी तो 5 मेथड है सॉल्व करने का, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, रेशियो डिटरमिनेशन, ये सब लगा के भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पे अगर हम लोग चाहें तो शॉर्टकट कैसे लगाएंगे, देखिए a प्लस बी माइनस बी रहेगा, तो a के वैल्यू के लिए दोनों को ऐड कर दीजिए। इस दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो देखिए दोनों को ऐड कर दें तो क्या होगा, a प्लस बी, बी भी कैंसिल हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपको 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 हो जाएगा 90 डिग्री, और a का वैल्यू हो जाएगा कितना आपको 45, और b के वैल्यू को दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इसमें से इसको अगर सब्ट्रैक्ट, a के वैल्यू के लिए क्या किए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए। अब b के वैल्यू के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए, कोरेस्पोंडिंग टर्म से करना, तो क्या हो जाएगा, a से कैंसिल, और ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 30 डिग्री, और b का वैल्यू आपको हो जाएगा कितना, तो 15 डिग्री। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या किए, दो इक्वेशन था, इस इक्वेशन से हम लोग यहां √3 को लिख दिए tan 60, दोनों तरफ सेम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होना चाहिए। tan tan इधर से हट जाएगा, a प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा, यहां भी tan tan दोनों तरफ से हट जाएगा, a माइनस बी का वैल्यू आ जाएगा। अब a के वैल्यू के लिए दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए, और b के लिए दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो a का आ गया 45, अब b का आ गया 15। इस तरह से हम लोग ये सब क्वेश्चन बना सकते हैं। बाकी ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में फेंक के मारना है, ए से डी कौन सा होगा ये बताए हुए हैं, वीडियो की शुरुआत में आप देख लीजिएगा तब आंसर मार दीजिएगा। चलिए देखते हैं इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, देखते हैं इस एक्सरसाइज का ये आखिरी क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है कि ट्रू और फॉल्स बताने के लिए और आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। तो देखिए कह रहा है कि sin a प्लस बी इज इक्वल टू sin a प्लस sin b, तो a और b का वैल्यू हम लोग लेके पुट कर सकते हैं इसमें। देख लेंगे, जैसे a का वैल्यू हम लोग ले लिए, सपोज कीजिए 30 डिग्री, और b का वैल्यू ले लिए यहां से 60, LHS कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 130 प्लस 60 90, sin 90 का 1 होता, और यहां से अगर देखेंगे तो sin 30 ये हो जाएगा आपको 1/2, ये हो जाएगा √3/2, यानी 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, और ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये तो हम लोग इस वीडियो के शुरुआत में ही देखे थे कि sin थीटा में जो होता है वैल्यू बढ़ता है जब थीटा बढ़ता है, sin थीटा वैल्यू इंक्रीज करता है थीटा के साथ, अगर थीटा बढ़ेगा तो sin थीटा भी बढ़ेगा। cos में इंक्रीज नहीं करता है बल्कि डिक्रीज करता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपको फॉल्स। ये सब हम शुरुआत में ही देखे इस वीडियो के स्टार्टिंग में। और sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ये केवल होता है आपको 45 डिग्री के लिए, सभी के लिए नहीं होता, तो ये हो जाएगा आपको फॉल्स। कहा ना कि sin थीटा cos थीटा दोनों बराबर है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नहीं है, क्योंकि केवल 45 के लिए बराबर है, बाकी के लिए बराबर नहीं है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा फॉल्स। तो फर्स्ट का फॉल्स, सेकंड का ट्रू, थर्ड का फॉल्स, और फोर्थ का भी फॉल्स। क्लियर है? तो इसको हम लोग जस्टिफाई करने के लिए वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं, जैसे यहां पुट किए तो नहीं आया, फॉल्स हो गया। इसमें हम लोग sin 30 sin 60 का लेकर देख लेंगे कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू भी बढ़ेगा। cos में बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है, इसलिए फॉल्स हो गया। और sin cos इक्वल होगा केवल 45 के लिए, तो उसके लिए सभी वैल्यू के लिए इक्वल नहीं है, इसलिए आंसर हो गया आपका क्या चीज, तो फॉल्स। तो इस तरह से हम लोग क्या देखे कि अगर ट्रिगोनोमेट्री टेबल से सारा वैल्यू हम लोग को पता है और इस तरह से हम लोग बेसिक कैलकुलेशन अगर आसानी से कर सकते हैं तो इस सवाल को बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन बेसिक कैलकुलेशन आपको अच्छा रखना पड़ेगा। आपको परेशान जो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं वो चैप्टर परेशान नहीं करता, परेशान करता है कि पीछे का जो हम लोग पढ़े हुए क्लास 6, 7, 8, 9 ये सब में जो पढ़े हुए हैं वही आपको परेशान करेगा। अगर वो आपका क्लियर है, बेसिक कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब अगर आपका क्लियर है, अच्छे से आता है, फ्रैक्शनल वाला, स्क्वायर रूट वाला, क्यूब रूट वाला, तो आप कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, जैसे ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री आपको परेशान नहीं करेगा, आपको परेशान करेगा क्या चीज, तो बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक कैलकुलेशन जितना आप क्लियर रखिएगा तो आप मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। नया चैप्टर परेशान नहीं करता है, परेशान करता है जो पीछे का हम लोग पढ़े हुए हैं।
तो पीछे का जितना अच्छा से क्लियर होगा बेसिक कैलकुलेशन, आगे का चैप्टर पढ़ने में उतना ही मजा आएगा, उतना ही आपको समझ में आएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को यहाँ क्लियर किए, एक्सरसाइज 8.2 को हम लोग क्लियर किए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में ट्रिगोनोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाला है, उसमें हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का फॉर्मूला और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में आपको जो है उस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, इस सब चैप्टर से भी रहता है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी से आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो उस चैप्टर का फॉर्मूला पहले हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और फिर हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और फिर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.3 हम लोग करेंगे। तो इस तरह से आप लोग जो है ये वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।